अब बात करेंगे बुलडोजर एक्शन की। तो एक बार फिर शहर की सड़कों पर बुलडोजर एक्शन दिखा है और पहाड़ी मंदिर के आसपास जो अतिक्रमित इलाका था उसे बुलडोजर एक्शन के बाद साफ किया गया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले ही राज्य उपायुक्त और नगर निगम की टीम उन इलाकों का दौरा करने पहुंची थी और जहां जहां नापी के बाद अतिक्रमण पाया गया था उन्हें नोटिस भी दिया गया था और उसके बाद बुलडोजर ने आज अपना काम कर दिया। हमारे साथ सौरभ है। सौरभ, आप भी वहां आज मौजूद थे जहां बुलडोजर चला। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रही और आगे के लिए क्या कुछ निर्देश दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में इन दिनों अतिक्रमण मुक्त अभियान व्यापक स्तर पर चलाए जा रहे हैं। रांची नगर निगम की टीम शहर के हर एक इलाके में जो भी लोग अतिक्रमण कर बैठे, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उन पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में कुछ दिनों पहले रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव के नेतृत्व में एक टीम ने पहाड़ी मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया था। उस दौरान कई दिशा निर्देश सुशांत गौरव ने दिए। जो रांची नगर निगम के प्रशासक हैं, उन्होंने वहां 2 पार्किंग बनाने की बात कही जो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है उससे निपटने के लिए, और दुकानदारों को सख्त ये संदेश दिया गया था कि वो जो जमीन उनके लिए आवंटित किए गए हैं दुकान लगाने के लिए, यदि उससे इतर वो दुकान सजा रहे हैं तो वो स्वतः उसे हटा लेने। तो आने वाले दिनों में बुलडोजर एक्शन पहाड़ी मंदिर के समीप भी देखा जा सकता है। कोई 2-3 दिन पहले ही रांची नगर निगम ने लगभग 35 से 40 दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया गया और उन्हें कई ऐसे दुकानदार थे जिनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया और उनको समय दिया गया था कि यदि आप तय समय के अनुसार आप अपने दुकान को हटा ले, जो जमीन या तो जो दुकान के लिए जितनी जमीन रांची नगर निगम और पहाड़ी मंदिर प्रबंधन की ओर से आपको आवंटित किए गए हैं, आप अपनी दुकान उतना ही में सजा सकते हैं। अब जब दुकानदार नहीं माने, तय समय के बाद किसी ने भी दुकान वहां से नहीं हटाया, तो आज रांची नगर निगम की टीम बुलडोजर लेके वहां पहुंची और उन तमाम दुकानों के आगे का जो भाग था उसे हटाया गया है और सड़कों का अब चौड़ीकरण किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन जिन्हें नोटिस जारी किया गया है उनके ऊपर कार्रवाई भी किए जाएंगे, जुर्माना भी वसूला जाएगा। और रांची नगर निगम की टीम ने यह भी कहा है कि चाहे पहाड़ी मंदिर हो या अन्य कोई भी इलाका हो, वहां अतिक्रमणकारियों के खिलाफ इसी प्रकार से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और ये चलता रहेगा। पहाड़ी मंदिर के विषय में यदि बात की जाए तो कुछ दिनों के बाद जो जानकारी है उसके अनुसार पहाड़ी मंदिर के जो पीछे का इलाका है, जो पहाड़ी मंदिर का जो जमीन है जिसे अतिक्रमणकारियों ने अवैध तरीके से वहां निर्माण किया है, उन पर भी बुलडोजर एक्शन हमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल आगे का जो हिस्सा है वहां सफाई अभियान शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि दुकानदारों में काफी रोष था, लेकिन उन्होंने भी यह माना है कि उन्हें जो दुकान आवंटित की गई है, जितनी जमीन दी गई है, उसी के अंडर वो रहेंगे तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत नहीं होगा। और जो पार्किंग की स्थिति है, 2 पार्किंग बनाए जाने हैं, जाम की जो स्थिति लग जा रही थी उससे निपटा जा सकता है। जी चलिए, तब इंतजार किया जाए कि पहाड़ी मंदिर से पूरी तरह अतिक्रमण साफ होने के बाद और भी कई सार्वजनिक स्थलों को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। तो सौरभ, इसके बाद भी लगता है कि ये जो प्रशासन का, नगर निगम का और जिला प्रशासन का ये अभियान चलता रहेगा, ये बाकी दूसरों के लिए भी एक चेतावनी है। जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे जलाशय हो, डैम हो, नदियां हो, उन तमाम इलाकों में यदि किसी ने सरकारी जमीन पर निर्माण किया है तो वो स्वतः वहां से हट जाए, नहीं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। और जिस प्रकार से यह भी बातें कही गई हैं कि जो अतिक्रमणकारी है उनके ऊपर तुरंत FIR दर्ज की जाए और संबंधित अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की बात कही गई है और CB से जाँच करवाने की बात कही गई है। इसके बावजूद भी यदि लोग सजग नहीं होते हैं तो इसका खामियाजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। जी चलिए, तो इंतजार किया जाए इस बात का कि आगे और क्या कुछ होता है। बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात ये दूसरों के लिए एक मैसेज भी है कि अब अतिक्रमण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।